सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज आप लोगों का यूपी कांस्टेबल एसआई का सेकंड डे था एग्जाम का। उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई है उसकी एनालिसिस मैं मैथ्स ही कराने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं एनालिसिस में पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन ये आपको दिया गया हुआ है कि आपको पाई चार्ट दिया गया है, इसमें किसकी वैल्यू दी गई है, मुद्रण लागत की वैल्यू दी गई है। मुद्रण लागत कितनी है 40200 और यहाँ पे कितनी है 20%। मतलब 20% की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 40200। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च किया। प्रचार कितना है 10% दिया गया, तो किसकी वैल्यू दी गई है 10% की। तो 10% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 10, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 20100 20100, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, टोटल क्या है 500 दिया है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 500 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो इसमें क्या किया, लोगों ने विकल्प ए को मतलब 60% की वैल्यू पूछी गई है। 60% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू 5 है, तो 60% की कितनी होगी, 500 अपॉन 100 इंटू 60। 100 5 जा 500, 5 इंटू 60 300, कितनी आएगी 300 आएगी इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर एक दुकानदार को 21% का लाभ अर्जित होता है। ठीक है, 12% की छूट दी गई है, तो सीपी इक्वल्स टू, पहले सीपी और एमपी का क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। सीपी क्या होगा, 100 में से जो डिस्काउंट दिया गया है उसके परसेंट को माइनस करेंगे, और क्या होगा एमपी क्या होगा, जो प्रॉफिट हुआ है उसके परसेंटेज को प्लस करके। तो डिस्काउंट कितना दिया गया था, 12% की छूट दी गई है, तो 100 माइनस 12, और प्रॉफिट कितना हुआ है आपको 21% का, तो यहाँ 121 आ गया। 100 माइनस 12 88, और यहाँ पर कितना है 121। जब इसको डिवाइड करेंगे 11 8:11 रेशियो आ गया आपका। अब इसमें क्या है, कमी कितनी हुई है, 3 की कमी हुई है। किस पे निकालनी है हमें, सीपी पे निकालनी है। तो कितनी वैल्यू होगी 3/8 इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, टोटल 75/2 आएगी, मतलब 75/2 मतलब 37.5%, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उसका निवेश अनुपात 5:4:3 था। ठीक है, कितना था, 5:4:3 था। तो 5x 4x और 3x इसका अनुपात था। अब क्या था, इन्होंने कितने वर्ष के लिए किया, एक वर्ष के अंत में निकालना है। तो पहले 12 वर्ष इसका क्या है 5, फिर क्या दिया गया है 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया। मतलब बी ने 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष तक तो उसने इतना ही किया, 4 वर्ष बाद क्या किया उसने, कितना किया 1000 अतिरिक्त निवेश किया, मतलब 1000 अतिरिक्त निवेश किया। ठीक है, कितने महीनों के लिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 हो गए, मतलब 8 के लिए इतना और किया। और ऐसे ही 3x के लिए, 3 के लिए कितना किया, सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किया, कितने 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक तो इसने इतना ही निवेश किया, और 8 महीने बाद 2000 और किया निवेश। अभी कितने महीने बचे, 12 में से 8 चले गए, 4 महीने, और इसने जो टोटल किया वो 12 महीने के लिए किया। अब इसका यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, इसका 60x आएगा। इसी तरीके से इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। 5 इंटू 12 60 हो गया, यहाँ पर क्या 16x प्लस 32x, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 48x आ जाएगी, 48x प्लस 8000। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, 24 और 12, 24 और 12 कितना होगा 36x, 36x प्लस 8000। ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो, तीनों के क्या आ गए, रेशियो आ गए। अब इसमें निकालना क्या था, अगर एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15, 14 और 11 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये 15 दी गई है, ये 14 दी गई है, ये 11 दी गई है। तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। सी का निकालना है तो किसी भी दो वैल्यूज को ले लेंगे, हमने इन दोनों वैल्यूज को लिया, जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 60x अपॉन 60x अपॉन कितना आएगा, यहाँ पर 60x अपॉन 36x प्लस 8000
और इधर वो जो है ये जो आपका 15 था वो उधर चला जाएगा 15/11। यहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1000 आएगी। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी सॉल्व करके 1000 आएगी। लेकिन हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी थी, c ने कितना निवेश किया, तो c ने कितना निवेश किया था 3x किया था, तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 1000 3000 कितनी होगी 3000 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा, ठीक है 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। वाई 1/3 पूंजी का 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, ऐसे दिया है तो हम इसमें पूंजी मान लेंगे और समय मान लेंगे। मान लीजिए आपने पूंजी मान ली, इसमें P है और समय मान लिया कितना है T है। अब इसमें देखिए पहला क्या है, 1/6 हिस्से को 1/6 समय के लिए निवेश करता है। तो P/6 इंटू T/6 XYZ का रेशियो हम लोग यहां जब लिखेंगे तो क्या होगा, पहले से क्या किया है 6 बटे हिस्से को 6 टाइम के लिए, फिर दूसरे ने क्या किया है 1/3 को कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए, और Z ने क्या किया है पूरे समय के लिए शेष पूंजी को। अब शेष पूंजी कितनी बची, P/6 इधर x पे चली गई, P/3 y पे चली गई, तो कितनी बची P/2 बची, P/2 बची। उसको पूरे समय के लिए P/6 कैसे निकाला, जब P/6 प्लस P/3 करोगे तो यहाँ कितना आएगा 6 आपने एलसीएम लिया तो P प्लस 2P, तो यहाँ से वैल्यू आएगी P/2। तो पूरा टोटल P था, P/2 इन दोनों का हो गया तो P/2 ही बचा, तो P/2 इसने T समय के लिए किया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपने P T सारी कैंसिल कर दिए, तो यहाँ की वैल्यू आ गई 1/36 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे 36 एलसीएम आएगा, 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यूज को तो 1:4:18। ये क्या आया एलसीएम कितना है, ये रेशियो कितना है 1/1:4:18। इसका टोटल कितना दिया हुआ है 23,000 आपका टोटल दिया गया है, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है 23। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 23 आ रही है, तो हमें किसका निकालना है y का हिस्सा निकालना है। y मतलब इसको आपको 4 का हिस्सा निकालना है, तो कितना होगा 23 टोटल है आपका, कितना है 23 टोटल है, 23,000 दिया गया है, 23,000 अपॉन टोटल 23 निकालना किसका है 4 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4,000 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 4,000 वैल्यू आएगी। आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 42 पे। ए बी सी डी ई क्या है, 5 आपके क्रमागत विषम संख्या हैं, उनका औसत क्या होगा। ए बी सी डी 5 विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 ऐसे करके क्या होता है, तो सब में डिफरेंस कितना होता है 2 2 का डिफरेंस होता है। इसमें 2 का डिफरेंस होगा, फिर इसमें 2 का डिफरेंस होगा, तो बी की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी a+2 आएगी, आएगी। सी की निकालेंगे तो कितनी आएगी b+2 आएगी, सी की कितनी आएगी b+2 आएगी। लेकिन बी की वैल्यू में यहाँ से क्या निकाली थी a+2 निकाली थी, और यहाँ पर +2 पहले से था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a+4। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई a+4, कहाँ है आपकी a+4 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि किसी भी विषम संख्या का जो औसत होता है वो हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूध और पानी के 2025 लीटर में कितना दिया गया है, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 12:13 हुआ है, और तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी का युक्त एक मिश्रण नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितने मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 12:13 क्या दिया है मिल्क का दिया है, फिर ये कितना दिया है 12 इंटू अनुपात 15 हुआ जा रहा है। ठीक है, और 25 की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए 12:13 पहले दिया गया है, 12 अनुपात कितना दिया गया है 12:13 दिया गया है पहले मिल्क और वाटर का जो आपका अनुपात दिया गया है। इसको जब आप टोटल करेंगे कितना आएगा 25, तो 25 की वैल्यू दी गई है जब आपको 2025 दी गई है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी के युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए 12:15 का अनुपात, इसमें कितना डिफरेंस है 13 और 15 में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट आ रहा है। 25 की वैल्यू 2025 दी गई है, 25 की वैल्यू कितनी दी गई है 2025 दी गई है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है इस यूनिट की जो बढ़ा है। 25 की वैल्यू 2025 है, ये कितने टाइम्स हो गया 25 का ये 81 टाइम्स हो गया, तो अब हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 81 करेंगे तो क्या आएगा 162, कितना आएगा
162 लीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 वाला, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है। ठीक है, 3000 की राशि कितनी हो जाती है? 6000 हो जाती है। तो मतलब 3000 की राशि 6000 हो जाने का मतलब है इसमें इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 4 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना लिखा? 6000 कितना होगा? 3000 बटे 2, 1500 रुपए होगा। इंटरेस्ट कितना होगा? अगर हम यहाँ 45 वाला क्वेश्चन करते हैं तो 3000 अपॉन 2 इंटू कितना होगा? 1500। 1500 क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। अब आपको 4 साल का इसमें निकालना था, तो क्या करेंगे? 1500 इंटू 4 कर लेंगे। जब 1500 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? ये 54 60 100 6000। कहां पर है 6000? ये आपकी वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं। 60% से ज्यादा क्या है? 30%। अब यहाँ पे 46 क्वेश्चन क्या है आपका? 60% जो आपके वो हैं वो कितने हैं? 30% से अधिक आयु वाले हैं। ठीक है, और इसमें से 75% क्या है? पुरुष हैं। तो 60% 75% कितना हुआ? 60 जब अगर है आपके, तो 60 का 75% कितना हुआ? 45। 60 का 75% कितना हुआ? 45। 45 कितने हैं? मेल हैं और शेष फीमेल हैं। तो कितनी बची? 5 15 15 फीमेल बची। तो 15 क्या है? 15 फीमेल हो गई आपकी। अब क्या दिया गया है इसमें? और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, मतलब 45 की वैल्यू कितनी दी गई है? 135। ठीक है, 45 की वैल्यू कितनी दी गई है? 135। ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो क्या पूछा गया है? तो यहां से फीमेल की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, क्यों दी गई है? 45 की वैल्यू यहाँ पर 135 दी गई है क्वेश्चन में। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल मतलब 100 की वैल्यू पूछी गई है। टोटल कितने थे? 100 थे। अगर पूछा जाता कि 30 वर्ष से अधिक वालों की संख्या कितनी है, तो आप 60 की वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पूछा गया टोटल की, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 300। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 47। एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। ठीक है, ये कौन सा आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 20% की कमी एक व्यक्ति को, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है 20% की वैल्यू? 1/5 होती है। तो क्या होगी? तो जो प्राइस हुआ वो क्या हो गया? 5 से क्या हो गया? प्राइस कितना हो गया? कमी हो गई। तो क्या हो गया? 5 से कितनी हो गई? 1 की कमी होकर क्या हो गया? 4 हो गया। तो जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। हो जाएगा कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी कमी आ गई? 1 की। 1 की कमी आ गई। यही कितनी दी गई है? 10 सेब अधिक खरीदते हैं। कितना? 10 सेब अधिक खरीदता है। तो 1 की वैल्यू कितनी गई है? 10 दी गई है। क्योंकि 10 सेब अधिक खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 हो गई। तो जब यहाँ 10 हो गई तो ये कितनी हो गई? ये 50 हो गई। ये 40 हो गई। कितनी हो गई? ये 40 हो गई। हो गई 40। तो यहाँ पर टोटल कितना दिया? 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है। और निकालना हमें किसमें? कमी हो गई। तो कमी कितनी हो गई? कमी वाले की कितनी है? 40 है। तो क्या होगा? 54/40। ये क्या आ जाएगा? 54/40। तो क्या आया? इसको जब कैंसिल करेंगे, 2 7 2 2 0। कितना आया? 27/20। 27/20। और इसका कितनी कमी हो जाएगी इसकी? 27/20। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी मल्टीप्लीकेशन करके? 81/5 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 81/5 आएगी। मतलब 34 पॉइंट कितनी आएगी? 81.5 आएगी। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। 27/40 इंटू
कितना दिया डजन डजन, अच्छा यहाँ पर दिया गया ना डजन, वही डजन में देख रही थी। 27/20 इंटू 12 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 6 12, 2 1 2 3 0, 2 5 10, 2 3 6, 27 3 81, 81 अपॉन 5 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 1 5 6 7 30 16.2। ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 16.2 है। 81.5 आएगा ना, 81 अपॉन 5, 81 पॉइंट अपॉन 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 41.32। इसको मैं देखती हूँ 48 क्वेश्चन में तब तक आते हैं, इसमें वो नहीं करते हैं टाइम वेस्ट। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। कितने अनुपात में मिलाया जाता है? 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। और दूसरे में कितना मिलाया जाता है? यही 6:1 में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ कर दिया जाता है तो मिश्रण कितना हो जाता है? 1:1 में हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:1 में हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा? 3:5 में मिलाया जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। 3 + 5 यहाँ से क्या करेंगे? 3/8 हो जाएगा। 3:8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6:7 और इधर 1:2। यहाँ पर हम लोग एलिगेशन निकालेंगे। एलिगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। 6/7 से 1/2 को माइनस करेंगे तो 5/14 आएगा। और इधर कितना आएगा? 3/8 से 1/2 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/8 आएगा। यहाँ से क्या करेंगे? एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 40:14 आ जाएगी। 20:7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 20:7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 क्या है? 12 18 20 35 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, 49 क्वेश्चन क्या है? एलसीएम ज्ञात करो। जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 12 18 20 और 25 सबका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के यहाँ पे वैल्यू, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे 900 आएगी जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 18 का एलसीएम निकाल लोगे पहले, फिर यहाँ से 5 5 का बचेगा उसका एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 2 3 यहाँ से आएगा 6 इंटू 2 इंटू 3 और इधर 20 वाले में 5 इधर पहले आ गया तो 5 4 पहले यहाँ पे बना ही हुआ है, 5 इसका आया और 5 इसका यहाँ आ गया तो 5 बचा। यहाँ से जब करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 900 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 50th क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 6 8 10 4 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो हर सभी स्थिति में क्या होता है? 3 बचता है। सभी स्थिति में क्या बचता है? 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे? पहले 4 6 8 10 और 12 का इसमें क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकाल लेंगे इन सब का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 4 है इसका। जब एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 120। 120 आएगा और उसमें क्या है? जो रिमाइंडर बच रहा है उसको प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? 123। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन क्या है? 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या बोला गया है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ये दिया है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी हम लोग निकाल लेंगे। कितना आएगा? 5:6 आ रहा है। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ रहा है? 5:6 आ रहा है। 5:6 निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये निकालने के लिए आपको 60/12/60 आएगा। कितना आएगा? 60/72 का जब टोटल करेंगे तो इससे कितना बन जाएगा? कितना आ रहा है एलसीएम इसका? 20%। कितना आ रहा है? 20% इसकी वैल्यू आ रही है। 60/12 की वैल्यू कितनी आ रही है? 60/72 की वैल्यू 20% आ रही है। 12/60 था ना यहाँ पर? कितना था? 72% क्या था? 12 कितना था? 60/72 था। 60/72 कितना हो गया? 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 20% आ गया इसकी वैल्यू। 52 पे है। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है
और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है। ठीक है, पहले क्या लिखा है, रुपए 50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और फिर 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है। तो पहले क्या दिया है, 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है। ठीक है, 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है, तो 60 यहाँ पे क्या हो गया, और 50 की दर से 60 रुपए में बेचा जाता है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा 50 और 60 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से बनेगी आपकी 2500 और ये बनेगी 3600। ठीक है, कितनी बनेगी, 2500 और 3600। अब ये 3600 और 2500 में कितना डिफरेंस है, 1100 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 1100 का डिफरेंस है। किस में हमें निकालना है, 2500 पे इंटू 100। कितना निकालना है, 25 पे निकालना है, तो कितना आएगा ये 44%। कितना आएगा 44%। 25 फोर जा, ये दो यहाँ से कैंसिल हुआ है, 25 फोर जा 100, 11 फोर जा 44%। ठीक है, इसका ये आंसर आएगा। 53 पे है, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करा जा सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। कितना, 120 दिन में क्या है, 60% अधिक कुशल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करा जा सकता है। ठीक है, 60% अधिक कुशल का क्या मतलब है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो बी अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 60% अधिक 60% अधिक कुशल है। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहाँ कितना दिया है, यदि इस कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर ये 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 कितने, 120 दिनों में काम करता है, तो 120 जब इसको किया तो कितनी आई, 600 आई। 120 दिन में काम करता है तो टोटल वर्क कितना हुआ, 600 हुआ। तो अब इसमें कितना, किसका निकालना है तुम्हें, उसी कार्य को करने के लिए बी कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा। तो 600/8 हम लोग जब करेंगे तो दिन निकल आएंगे। डेज निकालने के लिए बी के क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन 8 क्या होगा। जब इसको 600/8 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 75 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर सकता है। तो पूरी दूरी तय करने के लिए औसत चाल क्या होगी। जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है, पहले आपको कितनी दी गई है, 600, 800 और 100। 600, 800 और 100, 600, 800 और 100। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 600/80 कर लेंगे। कितना करेंगे, 600/80। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी इतनी है, चाल 80 दी गई है ए के लिए। बी के लिए कितनी गई है, 800 दूरी है और 400 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, फिर क्या है, सी के लिए कितना है, 100 किलोमीटर की दूरी है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। यहां से आप पूरी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1500 ऊपर आएगा, 1500 आएगा और इधर आएगा 15/2 + 2 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके ऐसा कुछ आएगा। तो इसकी वैल्यू जब आप पूरी निकालेंगे तो ये आएगी 3000/23। 3000/23। अब आप देख लीजिए 23 कहां पर है, 23 कहां पर है, 23 यहां पर था। बी वाले ऑप्शन में आपका 23 था। क्या है बी वाला ऑप्शन आपका, 130 10/23। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किश्तों में पैसे वापस कर देती है। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किश्त का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, पी और ए की हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो क्या है, 5% मतलब क्या हुआ,
20 से कितनी हुई, 21 हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर जब 20 थी तो यहाँ पर इसको कितना केस देनी पड़ी, 21। फिर यहाँ क्या था, जब 20 + 20 हुई तो यहाँ पर कितनी हुई, 21 × 21 हुई। जब यहाँ पर 3 बार 20 हुआ, ठीक है प्रिंसिपल, तो फिर यहाँ पर कितनी किस्त देनी पड़ी इसको, 21 × 21 × 21। ठीक है, अब इन तीनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। अगर यहाँ 21 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 बार 21 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बार 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी दी गई है, 25220 के बराबर दी गई। ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, जो प्लस करके आएगी, वो कितनी आ रही है, 25220। और यही वैल्यू यहाँ भी क्वेश्चन में भी गिवन है। इसका मतलब ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। जब ये इसका 1 टाइम्स है तो इसका भी 1 टाइम्स आंसर ही आएगा। तो जब 21 × 21 × 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 आएगा। कितना आएगा, 9261। कितना आएगा, 9261 1 टाइम्स करके, तो यही इसका आंसर होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और बचा है आपका 56 नंबर का। किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ये कौन सा 56 नंबर का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में कितना लेता है, 50% अधिक समय लेता है। तो बी अकेले कितने दिन में करता है, अगर बी जो है एलोन जो है, अगर कितने दिन में करता है, x डेज में करता है। ठीक है, तो 50% अधिक समय लेगा, तो x में 50% अधिक करेंगे तो कितना होगा, 3x/2 डेज हो जाएगा। और ये किसका वर्क आएगा, आपका ए का। ठीक है, ए एलोन कितना दिन में करेगा, बी अगर x दिन में करेगा तो ए कितने में करेगा, 3x/2, क्योंकि x + 50% ऑफ x कर देंगे तो 3x/2 आएगा। अब क्या दिया गया है, यदि वे एक साथ काम करें तो 27 दिन में कर लेते हैं। 27 दिन में कर लेते हैं तो क्या करेंगे, 1/x + 1/3x/2 = 1/27। ठीक है, इसको ये वैल्यू आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x नीचे एलसीएम आ जाएगा, 3x नीचे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + 2, तो ऊपर चला जाएगा ना ये, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई आएगा, 3 + 2, यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 2/3x। इसकी वैल्यू क्या है, 1/27 दी गई है। तो मतलब यहाँ से 3x की वैल्यू जो आएगी वो 5 × 27 आएगी। 3 9 जा 27, 9 5 जा 45, कितना आया, 45 डेज लगेंगे। ठीक है, बी को अकेले काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 45 डेज लगेंगे। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। शिफ्ट 1 के टोटल क्वेश्चंस इतने थे, जो मैंने आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए, आगे की शिफ्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सिग्मा एकेडमी को। तब तक के लिए थैंक यू।